हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि बहुसंता। यानी राम कथा को सैकड़ों सालों से लोग अलग अलग तरह से सुनते आ रहे हैं, सुनाते आ रहे हैं, मंचित करते आ रहे हैं, लीला करते आ रहे हैं। अयोध्या की रामलीला जो लगभग 100 से ज़्यादा देशों में देखी जा रही है पिछले 5-6 वर्षों से, लेकिन अभी की रामलीला का अंतर क्या है कि बाकी समय तो दशहरे पर रामलीला होती है, लेकिन यहाँ अभी इतनी सर्दी में रामलीला, और वो भी अयोध्या में राम जी की जन्मभूमि पर। जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। तो ये रामलीला बाकी लीलाओं से जो बाकी समय पर होती है उससे बिल्कुल अलग है। मौसम अलग है, छटा अलग है, भावना अलग है, भाव अलग है, बहुत सारी चीजें अलग हैं इसमें। ये तो हमारी भावना है कि 4 डिग्री टेम्परेचर में भी हम लोग वनवासी वाले कॉस्ट्यूम में घूम रहे हैं यहाँ पर, और प्रभु के लिए अपनी लीला, प्रभु की लीला करने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये प्रभु ने ही चयन किया है, शायद वही चाहते हैं कि हम यहाँ पर ये सब करें। और अक्टूबर में जब दशहरा के समय हम लोगों ने 10 दिन की लीला करी थी, तो ये बहुत ही असीम 2024-22 जनवरी बहुत ही अच्छा, बहुत ही पाक, बहुत ही असीम दिन है। तो हमें लगा कि हमें एक बार 10 दिन की लीला और करनी चाहिए। तो 10 दिन की तो ना सही, पर 16 तारीख से शुरू करके हम 22 तारीख तक इसको करेंगे, यहाँ पे चेष्टा करेंगे। और यही हमारी भक्ति है प्रभु के चरणों में, यही हमारा स्वभाव है। ये बाकी लीलाओं से अलग, इस बार की फीलिंग कुछ अलग है क्योंकि प्रभु टाट से ठाठ तक पहुंच रहे हैं। देखिए, ये तो आप लोग बहुत अच्छे मुहावरे जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रभु की लीला कहीं भी हो, चाहे वो अयोध्या जी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे किसी छोटे गांव में हो, वर्ग में हो, किसी अमेरिका के जैसे शहर में हो, अमेरिका कंट्री में हो, वो प्रभु की लीला तो प्रभु की लीला है। और उसके लिए हमें मर्यादा के हिसाब से करना है और अपनी भक्ति के हिसाब से करना है। पैसे का ज़्यादा नहीं सोचना है और अपने आत्मसमर्पण करना है प्रभु को। तो यस, टाट से ठाट में जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रभु तो हमेशा ही ठाट में थे, बस वो हमें ठाट में रखते हैं। तो वो तो कितने ठाट वाले होंगे। आज अपने महल ज़रूर वापस लौट रहे हैं 22 तारीख को, और ये मौजूदा सरकार के लिए बहुत 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 बड़े हम लोग नतमस्तक हैं उनके सामने कि उन्होंने हम सबको अपने जीवन काल में ये दिन दिखाया, ये दृश्य दिखाया। अनेक अनेक शुभकामनाएं उनको। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान जब भक्त होकर बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं। हमारे साथ सीता जी के स्वरूप भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेरा शरीर है मिथिला की मिट्टी का बना है। आज भी जब हम बेटी विदा करते हैं तो हम गाते हैं कि बहुत जतन से सिया धिया पोसलों, आज राम लेने जाए। तो वो भावना के साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तब की रामलीला और अब की रामलीला में कितना अंदर क्या चलता है? देखिए जनक नंदिनी के मन में क्या चल रहा है? देखिए, रामलीला तो वही है जो उस वक्त हुआ था, वही हम आज दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सीता के मन में भी वही भाव है कि वो अपने श्री राम से मिले, जो उनका बीच में जो वक्त रहा, जो कठिन समय रहा था, उसको पार कर सके और फिर से अपने श्री राम से मिले। तो वही भाव मेरे अंदर भी है। मुझे ये सीता माता का किरदार निभाने का जो मौका मिला है, ये गौरव जो मिला है, इससे मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और इस मौके पर मिला है जबकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जो हिस्ट्री में एक बार ही होगा, और उसका हम हिस्सा बन रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। तो हम बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही श्रद्धा से इस पूरे कार्य को करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि राम लला को आप किस रूप में देखती हैं? क्योंकि ये राम लला के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, तो सीता के मन में राम लला को लेकर क्या भाव है? देखिए, सीता क्योंकि ये राम तो आपको बाद में मिलते हैं और जो अभी प्राण प्रतिष्ठा है वो राम लला के विग्रह की है। तो उसको लेकर आपके मन में वात्सल्य का भाव आता है क्या? देखिए, ऐसा ही बालक मेरा भी हो टाइप है। ज़रूर अवश्य आता है। मैंने देखी है वो मूर्ति जो स्थापित होने जाएगी, वो बहुत ही प्यारी मूर्ति है, भाव बहुत ही सुंदर है। तो मन में वात्सल्य ज़रूर आया है। एक माँ के हृदय में जो अपनी संतान को लेके वात्सल्य आता है, तो वो मैं भी महसूस कर रही हूँ। और जब वो वात्सल्य श्री राम के लिए उनका बाल रूप देख रही हूँ, तो अंदर से बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्यार निकल कर आ रहा है। तो मैं भी वही अनुभव कर रही हूँ अपने दिल में। बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ की। यानी संस्कृत में बच्चे को, बेटे को आत्मज कहते हैं, यानी अपना स्वरूप। और जब राम सिया मिलकर और राम लला को देखकर सोचें ऐसा ही बालक हमारे यहाँ भी हो, तो फिर लवकुश आते हैं। हमारे साथ दशानन लंकेश हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि
विष्णु के स्वरूप अवतार रामचंद्र जी को लेकर लंकेश क्या सोचते हैं? एक महान शिव भक्त, एक महान ज्योतिषी और कई विधाओं का आचार्य, और एक समय रामचंद्र जी के भी आचार्य। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मनीष राज शर्मा मौजूदा सरकार को, मोदी जी को, योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, रामलला घर आ रहे हैं। तो और पूरे देश में जो राम नाम का जो माहौल बना हुआ है वो बहुत कमाल का है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और एक इतिहास का मैं एक हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मैं रामलीला कर रहा हूँ, रावण का चरित्र निभा रहा हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा समय आ गया है कि रावण भी बोल रहा है जय श्री राम। दश शीश दशानन दस कंधर, मैं ही लंकेश कहता हूँ। मैं शाश्वत, मैं ही अजर हूँ, अमर हूँ। तीनों लोगों की शक्तियाँ मेरी भुजाओं में विराजमान है। स्वयं मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। मैं हूँ लंकेश दशानन रावण। जय जय सिया जय जय सिया राम। और ये कमाल की बात है कि रावण को भी मुझे इंस्पिरेशन मिली। खैर मैं आपको बता दूं कि मैं बतौर कलाकार लोग मुझे जानते हैं, बट एक राम की जो एक माहौल बना हुआ है उसके लिए मैंने एक गीत भी लिखा। अरे वाह, और क्या बात है। और मैंने कैसे लिखा ये मुझे समझ नहीं आया, ये कहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। और उस गीत को मैंने अपने चैनल पे, यूट्यूब पे रिलीज भी कर दिया है। हालांकि मनीष हमारे राज शर्मा दर्शकों के लिए ऑफिशियल, बताएं। मैं उसकी 4 लाइनें सुनाना चाहूँगा। गा के सुनाएंगे? हाँ, गा के अरे सुनाऊंगा। क्या बात है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम का सुमिरन कर ले, क्यों इतना भटका है तू। अयोध्या में आएंगे राम, अयोध्या में आएंगे राम, मगन मन बोले जय सिया राम। अयोध्या में आएंगे राम, मगन मन बोले जय सिया राम। अयोध्या के कण कण में राम, गगन में गूंजे जय सिया राम। प्रभु के चरणों में चारों धाम, तो मिल के बोलो जय सिया राम, तो मिल के बोलो जय सिया राम, तो मिल के बोलो जय श्री राम। यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रावण भी राम के गुण गाए, हालांकि रावण ने राम के गुण भी गाए हैं, लेकिन और शरीर छोड़ते समय उन्होंने हे राम भी कहा, ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है। लेकिन जब रावण भी राम के गुण गाए तो समझ में आता है कि लोगों के मन में, पूरी दुनिया में इस पूरे उत्सव को लेकर, अयोध्या महामहोत्सव को लेकर क्या चल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगता है। श्री अयोध्या जी से कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा।